औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम सब उसी नाम से ही पुकारे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और वो नाम है मुसलमान। जो भी हमसे पूछता है कौन है, हम मुसलमान हैं। दूसरों को हम गैर मुस्लिम कहते हैं। तो कुरान मजीद में हमारे बारे में मुसलमान का लफ्ज़ तो नहीं आया। कुरान मजीद में तो हमारे बारे में मोमिन, मोमिनीन का लफ्ज़ आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी पुकारा है, कोई भी बिशारत दी है, तो यही कहा है, ए मोमिनो, ए मोमिनीन। नमाज दीन का मराज है। ए मोमिनो, ए मोमिनीन, ज़कात दो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। और जो भी बिशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फरमाई है, हमें मोमिन के नाम से पुकारी है, मोमिनीन के नाम से पुकारा है। तो बात ये है कि हम मुसलमान क्यों कहलाते हैं, हम मोमिन क्यों नहीं कहलाते, या हम मोमिन नहीं हैं। आया मोमिन सिर्फ़ अहले तशरीह हैं जो हर मजलिस में, हर जगह अपने आप को मोमिन कहते हैं, मोमिनीन कहते हैं, मोमिनात कहते हैं। तो इस बात का शोर भी बहुत है, सवाल भी बहुत होते हैं। मुझे भी काफ़ी सवाल हुए, काफ़ी दफ़ा हुए कि ये बताएं कि ये मोमिन की सिफ़ात क्या है और हमें मुसलमान क्यों कहा जाता है। तो आज इसी पर ही मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बार ज़रूर याद कर लें, नोट करें कि एक इसके बाद भी पार्ट 2 आएगा, दूसरी नशिस्त आएगी, जिसमें सूरा अल मोमिनीन से अखज़ किया हुआ मोमिन की तारीफ़, मोमिन का किरदार, मोमिन के औसाफ, मोमिन का रहन सहन, मोमिन का चलना फिरना, ये सब बताऊंगा। लेकिन आज भी मैं आप सबको पहले तो ये बताऊंगा कि हमें मुसलमान क्यों कहा जाता है। तो फिर जो मोमिन का बारे में बताऊंगा, मोमिन की तारीफ़ बताऊंगा, मोमिन के औसाफ बताऊंगा, मोमिन के किरदार बताऊंगा, मोमिन की निशानियां बताऊंगा और मोमिन के काम बताऊंगा, वो भी सब कुरान और हदीस की रोशनी में ही होंगे। लेकिन जो बाद में बताऊंगा वो सूरत अल मोमिनीन के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन के बारे में क्या फरमाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि हमें मुसलमान क्यों कहा जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुसलमान का लफ्ज़ आया है, ज़रूर आया है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी उम्मत के लिए मुसलमान का लफ्ज़ कुरान करीम में आया है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो उसमें मुसलमान लफ्ज़ है, लेकिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मुसलमान था। चूँकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमी पर थे, दुआए इब्राहीमी हैं, बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, उनकी नस्ल से हैं। तो इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को मोमिन कह दिया, मोमिन कहा है। मोमिन अमन से निकला है, मुसलमान अमन से निकला है। अमन का माना है हिफाजत देने वाला, पनाह देने वाला, किसी को दुख तकलीफ़ ना देने वाला। तो यही मुसलमान की एक शान है, यही मुसलमान की एक तारीफ़ है, और यही मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़, कोई दुख
कोई दर्द नहीं दे सकता। मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो ये है मुसलमान के हम मुसलमान क्यों हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन मोमिनों के बारे में फरमा रहे हैं उनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की 5 अक़साम बताई हैं, मोमिन की, मुनाफिकीन की और काफरीन की। चूँकि हमारा टॉपिक है मोमिनीन, मोमिन, तो जो मोमिन है, जो मोमिनीन है, हम उस पर ही बात करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले पारा सूरत अल बकरा में मोमिनीन की 5 सिफ़ात बताई हैं। वो 5 सिफ़ात हैं। नंबर 1, ईमान बिल गैब, अकामत व सलवात, इन्फाक, ईमान बिल कुतब, यकीन बिल आखिर। ये 5 सिफ़ात मोमिन में हैं, मोमिन में होनी चाहिए। उसका ईमान बिल गैब पर यकीन नहीं तो वो मुसलमान नहीं। नमाज व सलवात का पाबंद नहीं, मुसलमान नहीं। इन्फाक में पाबंद है, मुसलमान नहीं। ईमान बिल कुतब, किताबों पर ईमान नहीं और आखिरत पर यकीन नहीं, तो हम उसको मोमिन नहीं कह सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 9वें पारा में फिर फरमा रहे हैं सूरत अनफाल में, इधर भी उन्होंने मज़ीद 5 सिफ़ात मोमिन की फरमाई हैं कि मोमिन में ये सिफ़त होनी चाहिए। खशियत, नंबर 2 तलावत, नंबर 3 तवक्कल, नंबर 4 नमाज, नंबर 5 सखावत। ये 2 और 3 आयत है सूरत अनफाल की। उधर अब निशानियाँ भी बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मोमिन में ये कुछ होना चाहिए। इधर भी बता रहे हैं मोमिन में ये कुछ होना चाहिए। और फिर मोमिनों से ख़ुद मुखातब होकर फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, मैदान जंग में कुफ़ार के मुकाबले में पीठ ना फेरना। ये आयत नंबर 20 है। फिर फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करो। ये आयत नंबर 24 है। फिर फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह और रसूल जब किसी काम के लिए बुलाएं तो उनका हुक्म कबूल करो। ये आयत नंबर 27 है। फिर फरमाते हैं, ए ईमान वालों, ना अल्लाह और रसूल से ख़यानत करो, ना अपनी अमानतों में फरमाते हैं, ईमान वालों, ना अल्लाह और रसूल से ख़यानत करो, ना अपनी इमानतों में। ये आयत नंबर 29 में फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। ये आयत नंबर 45 है। फिर फरमाते हैं, ए ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को याद करो। तो मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमसे बातें भी कर रहे हैं, हमें सब कुछ बता भी रहे हैं। तो फिर वो पारा नंबर 11 में मज़ीद क्या फरमाते हैं, मोमिनीन की 9 सिफ़ात फरमाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये किस में फरमाई हैं? ये सूरत तौबा में फरमा दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि सूरत तौबा में मोमिनीन की 9 सिफ़ात दे दी हैं। तौबा करने वाला मोमिन, इबादत करने वाला मोमिन, हमद करने वाला मोमिन, रोज़ा रखने वाला मोमिन, रुकू करने वाला मोमिन, सजदा करने वाला मोमिन, नेक कामों का हुक्म करने वाला मोमिन, बुरी बातों से मना करने वाला मोमिन, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाला वो भी मोमिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ये मोमिन की सिफ़ात फरमा रहे हैं। और फिर मज़ीद 17वें पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाते हैं कि मोमिन की 4 अलामात हैं। ये सूरह हज में फरमा रहे हैं। वो 4 अलामात कौन सी हैं? अल्लाह का खौफ, मसाइब पर सब्र, नमाज की पाबंदी, नेक मसारफ में ख़र्च करना। तो ये मोमिन की निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब कुछ
खोल खोल कर बता रहे हैं। फिर 17 पारा नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नेक लोगों में 4 सिफ़ात होती हैं। ये 4 सिफ़ात जो नेक लोगों में हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिरक और रियाकारी नहीं करते, नेकियों के बावसफ़ दिल ही दिल में डरते हैं कि उन्हें अल्लाह के पास जाना है। 24वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मोमिन को मुकम्मल किया है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं आपको इंशाअल्लाह सूरत मुकम्मल तफसील अगली किस्त में बताऊँगा। तो मेरे मोहतरम भाई, ये मैंने सिर्फ़ इसलिए अपलोड करने की है या कर रहा हूँ कि हर कोई कहता है कि मैं मोमिन हूँ। ये जो सफ़ात, जो निशानियाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताई हैं कि मोमिन में ये निशानियाँ होंगी, वो अल्लाह से डरने वाला होगा, सोमो सलवात का पाबंद होगा, वो नमाज में खशू अज़ू करने वाला होगा। तो ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको नेक मुसारफ़ में से, यानी कि नेक कमाई को अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होगा, ये मोमिन की निशानियां हैं। तो क्या हम इन पर कायम हैं? देखने वाली तो ये बात है, हम तौबा करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम हमद करते हैं, हम सारे रोज़े रखते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नेक कामों का हुक्म करते हैं, बुरी बातों से मना करते हैं। जो अल्लाह ने हदूद मुकर्रर कर दी है हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, क्या हम उस हदूद की हिफाजत करते हैं? अगर ये सब कुछ हम करते हैं तो माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप वाक़या मोमिन हैं। अगर नहीं करते तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तग़फ़ार करें और इन सिफ़ात पर, इन कामों पर चलने की कोशिश करें और दूसरों को चलने की तलकीन करें। यही मेरे रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। तो ये था कुरान हदीस, कुरान के हवाले में। अब मैं हदीस के हवाले में भी कुछ आपको बताता हूँ कि मोमिन क्या है। तो नाज़रीन इकराम, मोमिन के औसाफ़ में मुख्तलिफ़ हदीस आई हैं, बहुत ज़्यादा हदीस आई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोमिन वो है जैसे दूसरे अहले ईमान की जानें और माल महफूज़ व ममून रहे। ये नसाई शरीफ जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 230 है। मोमिन मोमिन का भाई है, इसके लिए जायज़ नहीं कि दूसरे भाई की ख़रीदी हुई चीज़ को ख़रीदे या किसी दूसरे मोमिन के सौदे पर इसके बाद सौदा करे, वो खुद छोड़ दे तो अलग बात है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 554। ईमान के लिहाज से कामल मोमिन वो है जिसका खुलक सबसे बेहतर है। मिशकात शरीफ 433। मोमिन पर मोमिन के 7 हकूक़ वाजिब हैं जो अल्लाह की तरफ से आयद किए गए हैं। इसकी निगाहों में इसके लिए इज़्ज़त व तकरीम हो, दिल में मोहब्बत हो, ऐसे अपने माल से तोहफ़ा दे, उसकी ग़ीबत ना करे। अगर वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, बीमार पुरसी करे। इसकी वफ़ात की सूरत में उसके जनाजे में शरीक हो, उसकी मौत के बाद उसे बेहतर कलमात से याद करे। ये इब्ने बहविया बहवाला मनहाजुल सालिहीन 91 है। सच्चा मोमिन वो है जो फ़कीर पर अपना माल खर्च करे और लोगों के साथ अदल व इंसाफ से पेश आए। ये तहावी बहवाला मनहाजुल सालिहीन 91 है। मोमिन मोमिन का आईना है, उसे इसमें ऐब नज़र आए तो अपनी सलाह करे। ये बुखारी शरीफ है, बहवाला मनहाजुल सालिहीन 91। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मोमिन का कत्ल अल्लाह के नज़दीक
दुनिया के ज़वाल से भी बड़ा है। अकेला मोमन जमात की तरह है। ये नसाई शरीफ है, आयत नंबर 2 जिल्द नंबर 2 145। तो नाज़रीन कराम, ये थी सिर्फ़ चंद हदीस मुबारक का मैंने हवाला दिया है मोमन के बारे में। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप में वाक़ई ही ये सब सिफ़ात हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर नहीं है तो तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये सिफ़ात पैदा करे और हमें हक़ी सच्ची मोमिन बना दे। तो एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि जो मेरी अगली नशिस्त आएगी उसको ज़रूर सुनिएगा। उसमें बहुत ही फ़ायदे वाली बातें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़िया तौर पर खोल कर बता रहा है कि मोमिन को क्या करना चाहिए, मोमिन क्या है। तो ये सिर्फ़ शॉर्ट्स ही मैंने आपको बताई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ वल आखिरु दीवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।